गजपाल, लक्षभित भावेश गजपाल यूट्यूब चैनल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा छत्तीसगढ़ का टॉपिक होगा वो होगा छत्तीसगढ़ के पर्वत एवं पठार। ये सीजी का लेक्चर नंबर 6 है। ठीक है, इसके पहले मैंने 5 लेक्चर बना रखे हैं, इसके पीडीएफ मैंने आपको प्रोवाइड करा दिए हैं। आज हम पर्वत और पठार को मैप में समझेंगे। ये थ्योरी तो आपको देखने मिल ही रहा है, इसके अलावा आपको एक विस्तृत मैप भी देखने मिलेगा जिसमें आपको सभी पर्वत और पठार लाइन से देखने मिलेंगे इस छत्तीसगढ़ के नक्शे पे। तो हम चालू करेंगे उत्तर से दक्षिण की ओर। तो पूरे मैप में पर्वत, पठार और घाट आपको देखने मिलेगा। चलिए सबसे पहले बात करते हैं उत्तर में, ये पूर्वी बघेलखंड के पठार वाले इलाके में विस्तृत पर्वत और पठारों की। तो कैमूर पर्वत श्रृंखला का आपको देखने मिलेगा यहाँ पर विस्तार, कैमूर की पहाड़ियों का विस्तार। ठीक है, पूर्वी बघेलखंड के पठार में आपको कैमूर की पहाड़ियां देखने मिलेंगी, उसका विस्तार हमारे छत्तीसगढ़ में, जिसके अंतर्गत आएगा आपको चांग बखार और देवगढ़ की पहाड़ी। तो ये पूरी चांग बखार और देवगढ़ की पहाड़ी है। इस देवगढ़, चांग बखार देवगढ़ की पहाड़ी में देवगढ़ चोटी की ऊंचाई 1033 मीटर है। मतलब ये जो पूर्वी बघेलखंड के पठार का सबसे ऊंची चोटी अगर बोलेंगे तो देवगढ़ है 1033 मीटर ऊंचाई के साथ। इसी के बाजू में आपको सूरजपुर जिले में मिलेगा। ठीक है, कौन सा? सूरजपुर जिले में देखने मिलेगा सीता लेखनी पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है? सीता लेखनी पहाड़ी। ठीक है, बाजू में आपको देखने मिल रहा है पूरा आपको पाट प्रदेश। ठीक है, तो इस पाट प्रदेश में आपको देखने मिलेगा जमीर पाट, लहसुन पाट, सामरी पाट, जारंग पाट, मैन पाट, पंडरा पाट, जसपुर पाट, जिसमें से सामरी पाट सबसे ऊंचा पाट है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम गौरलाटा है। 1225 मीटर ऊंची चोटी इसमें गौरलाटा है। ठीक है, जबकि जसपुर पाट सबसे बड़ा पाट प्रदेश है क्षेत्रफल के आधार पर। तो इसमें मैन पाट भी है। मैन पाट की ऊंचाई जो सरगुजा का पूर्वी हिस्सा है 1152 मीटर ऊंचाई के साथ इसमें मैन पाट भी अवस्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हम नीचे आते हैं। जैसे ही हम नीचे आते हैं तो आपको सरगुजा में देखने मिलेगा रामगढ़ की पहाड़ी। ठीक है, इधर पाट है और इधर पहाड़ी है, तो आपको देखने मिलेगा कौन सा? रामगढ़ की पहाड़ी सरगुजा में। सबको मैंने मैप में एरिया वाइज बता दिया कि रामगढ़ की पहाड़ी कहां सरगुजा में, तो उसकी ऊंचाई कितनी, सब उस डिटेल उधर है। ठीक है, अब हम थोड़ा और नीचे आते हैं। जैसे ही हम नीचे आए रामगढ़ की पहाड़ियों के, तो आपको देखने मिलेगा छुरी, मतरिंगा, उदयपुर की पहाड़ियां, कोरबा, सरगुजा और रायगढ़ तक। ठीक है, तो छुरी, मतरिंगा, उदयपुर की पहाड़ियां, कोरबा छुरी से चालू होता है, मतरिंगा और उदयपुर आपका रायगढ़ तक जाता है। ठीक है, तो उदयपुर की पहाड़ियां आपको लाइन से देखने मिलेगी। ये तीनों नीली पहाड़ियां छुरी, मतरिंगा, उदयपुर की पहाड़ियां हैं। ठीक है, इसी के जस्ट आपको पश्चिम में देखने मिलेगा लाफागढ़ हिल्स, जो कि कोरबा में है 1057 मीटर ऊंचाई के साथ। ठीक है, इसके अलावा आपको पंडरा पाट में देखने मिलेगा पलमागढ़ चोटी, जिसकी ऊंचाई है 1080 मीटर। ये काला वाला जो है पलमागढ़ चोटी है। ठीक है, इसके बाजू में आपको देखने मिलेगा पेंड्रा लोरमी का पठार, जिसकी ऊंचाई लगभग 800 मीटर है। पेंड्रा लोरमी का पठार गोरेला, पेंड्रा, मरवाही और बाजू में मुंगेली जिले में हल्का सा उसका क्षेत्र आता है। अमरकंटक की पहाड़ी आपको देखने मिलेगी, हालांकि ये चीजें बाहर है पहाड़ियां। ठीक है, वहां से मध्य प्रदेश से लगी हुई हैं। तो अमरकंटक हिल्स हमारे भी एरिया में कुछ क्षेत्र आता है। तो 1057 मीटर ऊंची, और बामनगढ़ हिल्स है 1127 मीटर ऊंची। ये दोनों आपको पर्वत श्रृंखलाएं पर्वतें देखने मिलेंगी। इसके बाद हम आ जाते हैं आपके कवर्धा जिले में। तो कबीरधाम जिले का कांदावाड़ी पहाड़ी, आपका कांदावाड़ी पहाड़ी कहां आता है? कवर्धा में। ये जो काली श्रृंखला है पर्वतों की, ये जो श्रृंखला, इसे हम बोलेंगे मैकल श्रेणी। क्या कहेंगे हम? मैकल श्रेणी कहेंगे, मैकल रेंज कहेंगे। ठीक है, मैकल रेंज में ही आपका आता है बदरगढ़ चोटी, 1176 मीटर ऊंची बदरगढ़ चोटी, जो कि इस बीच वाले एरिया जिसे हम छत्तीसगढ़ का मैदान कहते हैं या महानदी बेसिन कहते हैं, उसकी सबसे ऊंची चोटी है। कौन सी? सबसे ऊंची चोटी। ठीक है, ये बदरगढ़ 1176 मीटर ऊंची। यही आपको देखने मिलेगी कुल्हाड़ी की पहाड़ी राजनांदगांव जिले में। कौन से जिले में? राजनांदगांव जिले में। यहीं आपको देखने मिलेगी प्रज्ञागिरी की पहाड़ी राजनांदगांव जिले में,
और आपको देखने मिलेगा पानावरस पहाड़ी, जिससे पहले हम मानते थे कि शिवनाथ नदी का उद्गम होता है, परंतु वर्तमान में साक्ष्य बदल गए हैं। ठीक है, जिसका साक्ष्य मिलता है कि महाराष्ट्र से होता है। कहीं कहीं पर आपको पानावरस भी देखने मिलेगा, कहीं कहीं पर आपको ये पानावरस और महाराष्ट्र का भी साक्ष्य देखने मिलेगा। ठीक है, चलिए दोनों पढ़ लेंगे आप, दोनों जरूरी है। पानावरस भी आप शिवनाथ का उद्गम पढ़ेंगे, ऑप्शन के आधार पर आपको लगाना है। दूसरा, महाराष्ट्र भी आपका उद्गम होता है, ये भी आपको साक्ष्य मिलते हैं। अब हम बात करते हैं अगला। तो आपको थोड़ा सा, आप जैसे ही नीचे आएंगे तो आपको दलहा पहाड़ देखने मिलेगा जांजगीर चांपा अकलतरा में। ठीक है, कौन सा पहाड़? अकलतरा जांजगीर चांपा में दलहा पहाड़, जिसकी ऊंचाई 760 मीटर ऊंचा है। ठीक है, जांजगीर चांपा की जस्ट बाजू में रायगढ़ में आपको मिलेगा चंवर ढाल लिखना भूल गया हूं, चंवर ढाल। तो चंवर ढाल जिसे हम कुम्हार पहाड़ी कहते हैं, कुम्हार पहाड़ी की श्रृंखला। ठीक है, यहां पर आपको देखने मिलेगा चंवर ढाल कुम्हार पहाड़ी की श्रृंखला। ठीक है, रायगढ़ और चांपा से, जांजगीर चांपा से लगे हुए बाउंड्री पर। ठीक है, नीचे जैसे ही हम आएंगे बलौदा बाजार में तो आपको देखने मिलेगा बलौदा बाजार में आपको छाता पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? छाता पहाड़। थोड़ा सा नीचे आएंगे तो महासमुंद वाले जिले पे आपको देखने मिलेगा रदन की पहाड़ी। ठीक है, और आपको धारी डोंगर, जिसे हम शिशुपाल पर्वत बोलते हैं, सरेपाली से थोड़ा आगे है, सरेपाली बसना है ना, धारी डोंगर शिशुपाल पर्वत आपको देखने मिलेगा। यहीं पर आपको पठार देखने मिलेगा, जिसे हम बड़े पाट डोंगर कहते हैं, जिसकी ऊंचाई आपको देखने मिल रही है कितना? 1002 मीटर। ठीक है, पठारों को ऐसे ऊंचा करके काट दिया गया। देखिए, पठारों को काट कर बनाया गया है ताकि आपको समझ आए यहाँ पर पठार है। ठीक है, थोड़ा सा नीचे आएंगे गरियाबंद जिले में तो आपको देखने मिलेगा भातरी नवागढ़ की पहाड़ी, है ना, पैरी नदी का उद्गम स्थल। अब थोड़ा सा हम और आगे आएंगे तो आपको महानदी का उद्गम स्थल सिहावा पर्वत धमतरी जिले में मिलेगा देखने के लिए। और उसी के बाजू में आपको बालोद जिले में देखने मिलेगा दल्ली राजरा की पहाड़ियां, जिसे हम कुटक राजरा की पहाड़ी भी कहते हैं, पड़े हैं 674 मीटर ऊंची। थोड़ा सा नीचे आएंगे कांकेर और नारायणपुर की सीमा पर मिलेगा आपको रावघाट की पहाड़ी क्षेत्र, जिसमें से आपका लौह अयस्क के भंडार 6 निक्षेप आपको देखने मिलेंगे। इसके पश्चिम में आपको दक्षिण पश्चिम में देखने मिलेगा आपको अबुझमाड़ की पहाड़ियां, जिसे हमने पिछले वीडियो में ही पढ़ा हुआ था। अबुझमाड़ की पहाड़ी यहाँ पर विस्तृत है। थोड़ा सा इस रावघाट अबुझमाड़ की पहाड़ी की दक्षिण पूर्व की ओर दिशा में आएंगे तो आपको मिलेगा आरी डोंगरी। क्या देखने मिलेगा? आरी डोंगरी। ठीक है, तो ये रावघाट की पहाड़ी, देखिए मैं समझा देता हूं, है ना, यहाँ पर थोड़ा सा आपको अच्छे से देखना पड़ेगा। ये जो पर्वत है ये वाला, ये रावघाट है। ठीक है, ये जो पर्वत है ये है आपका गड़िया पहाड़, और ये जो पर्वत है वो है आरी डोंगरी। क्या है? आरी डोंगरी। तो रावघाट, गड़िया पहाड़, आड़ी डोंगरी सभी लगभग आसपास है। इसके जस्ट आपको नीचे देखने मिल जाएंगे छोटे डोंगर, जो कि नारायणपुर जिले में है, और बड़े डोंगर, जो कि नीले कलर से बताया, बड़े डोंगर, छोटे डोंगर। बड़े डोंगर जो कि कोंडागांव में है, ये नारायणपुर, ये कोंडागांव। ठीक है, पर्वत श्रृंखला। थोड़ा सा और हम पूर्व की ओर जाएंगे तो आपको बस्तर में मांझी डोंगरी देखने मिलेगा। क्या? मांझी डोंगरी। यहीं पर कोंडागांव और कांकेर की सीमा पर आपको देखने मिलेगा केसकाल घाटी, 12 मोड़ों के साथ। घाटी को ऐसे गोल करके बना दिया गया है। ठीक है, केसकाल घाटी देखने मिलेगा। थोड़ा सा और नीचे जाएंगे तो आपको ये बस्तर का पठार देखने मिलेगा। ये पूरा पठार है, क्या है? बस्तर का पठार। ये दंडकारण्य का पठार, बस्तर का पठार नहीं, दंडकारण्य का पठार बोल सकते हो। तो दंडकारण्य का पठार आपको देखने मिलेगा। इस पठार में आपको बैलाडीला की पहाड़ियां देखने मिलेगी, जिसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है नंदीराज, 1210 मीटर ऊंचा, जो कि दंडकारण्य क्षेत्र का सबसे ऊंची चोटी है 1210 मीटर के साथ। ठीक है, इसके बीजापुर के आपको, बीजापुर तहसील के आपको सीमा पर देखने मिलेगा अलबाका हिल्स। अलबाका हिल्स के नीचे आपको, मतलब बीजापुर के पश्चिमी सीमा पर आपको देखने मिलेगा उसूर की पहाड़ियां। कौन सा? उसूर की पहाड़ियां, अलबाका हिल्स, उसूर की पहाड़ियां। ठीक है, ये कोरंडा वाला क्षेत्र है आपका, नीचे 3 कोंटा सुकमा, ये जो 3 वाला क्षेत्र है। इस प्रकार से उत्तर से लेकर दक्षिण तक पूरे पर्वत, पठार और घाटियां आपको मैंने मुख्य रूप से बता दिया है। इसको आप रट लेंगे ना तो पूरा आपका एक बार कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। जिसे मैंने 3 पार्ट में करके पढ़ाया है बेसिन वगैरह नदियों के साथ, वो आपका पर्वत पठार एक ही वीडियो में कवर हो जाएगा। ठीक है, अब इसका डिटेल्स कैसा है तो डिटेल्स भी आपको एक बार बता देता हूं मैं।
जैसे कि आपने देखा कि गौरलाटा का नाम सबसे ऊंचा ऊपर इसलिए है क्योंकि सबसे ऊंची चोटी है छत्तीसगढ़ की। अगर पूछेगा छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी तो है गौरलाटा, 1225 मीटर ऊंचाई के साथ सामरी पाट पर है, बलरामपुर जिले में सामरी पाट पर। नंदीराज 1210 मीटर के साथ बैलाडीला की पहाड़ी दंतेवाड़ा में, ठीक है। बदरगढ़ आपको 1176 मीटर ऊंचाई के साथ मैकल श्रेणी में अवस्थित है बैलाडीला बदरगढ़ की पहाड़ी, ठीक है। तो ये है आपका 3 प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं। इसके अलावा और है मैनपाट की ऊंचाई आपको देखने मिल रही है, पलमागढ़ की ऊंचाई आपको देखने मिल रही है, अबुझमाड़ की पहाड़ी की ऊंचाई आपको देखने मिल रही है, लाफागढ़ कोरबा वाला, जारंग पाट आपको देखने मिल रहा है बलरामपुर जिले का, देवगढ़ की पहाड़ी 1033 मीटर, जो कि आपको 4 पहाड़ी के क्षेत्र देखने मिलेंगे। तो जब हम 4 प्राकृतिक प्रदेशों में छत्तीसगढ़ को बांटते हैं तो उन चारों प्राकृतिक प्रदेशों के ऊंची चोटियां कुछ इस प्रकार है, 1 2 3 और ये 4। ये चारों प्राकृतिक प्रदेशों की ऊंची ऊंची चोटियां हैं। इसके बाद आपको बड़े पाट डोंगर महासमुंद में, धारी डोंगरी शिशुपाल पर्वत महासमुंद में 899 मीटर ऊंचाई के साथ आपको देखने मिलेंगी। इसके अलावा और बहुत सारे पर्वत पठार है, पेंडालोरमी का पठार, दलहा पहाड़, डोंगरगढ़ 704 मीटर ऊंचा राजनांदगांव जिले में, दल्ली राजना जैसे कोटा राजना बोलते हैं, छुरी मुत्रिंगा उदयपुर की पहाड़ियां, कोरबा सरगुजा और रायगढ़ में, रामगढ़ की पहाड़ी सरगुजा में, सिहावा पर्वत, आरी डोंगरी, गढ़िया पहाड़, मांझी डोंगरी, बड़े डोंगर, छोटे डोंगर, कुल्हारी पहाड़ है ना। इसके अलावा आपको देखने मिलेगा अलबाका हिल्स, उसूर पहाड़ी, छाता पहाड़ी, सीता लेखनी पहाड़ी, रावघाट पहाड़ी, धोबोताल या उमरता की पहाड़ियां, ये कोरिया जिले में है। धोबोताल और उमरता की पहाड़ियां मैं आपको बता देता हूं। जैसे कोरिया जिले से आप लास्ट आएंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको धोबोताल और उमरता की पहाड़ियां मिलेंगी, ठीक है। ये इसको मैं इसमें मैप थोड़ा सा मैं अलग कलर से बता देता हूँ, हरे कलर से यहाँ पर, है ना, तो आपको समझ आएगा। ये धोबोताल और उमरता की पहाड़ियां हैं यहाँ किसके, कोरिया के दक्षिणी हिस्से में, दक्षिण पश्चिम हिस्से में, ठीक है। तो धोबोताल उमरता की पहाड़ियां यहाँ मैं कर देता हूँ इंडिकेशन, ये हरा कलर। जैसे ही आप मैप हरा कलर देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि वो धोबोताल उमरता की पहाड़ी है, ठीक है। चलिए, इसके अलावा है आपका चंवर ढाल कुम्हार पहाड़ी, जिसे मैंने बताया बाद में, चंदनी पहाड़, लामनी हिल्स, चंदनी पहाड़, लामनी हिल्स। चंदनी पहाड़ और लामनी हिल्स को मैं पर्पल कलर से आपको दिखा देता हूँ मैप में, ठीक है, ताकि आपको समझ आएगा लामनी हिल्स कहां पर। लामनी हिल्स से ही मैकल पर्वत श्रेणी पश्चिम से पूर्व की ओर मुड़ जाती है, ठीक है। पहले दक्षिण से उत्तर, मतलब उत्तर से दक्षिण फैली है, उसके पश्चिम से पूर्व की ओर भी तो फैली है मैकल पर्वत श्रेणी। तो यहाँ पर जब आप पेंडालोरमी के पठार से जब जाएंगे ना, तो यहाँ जब श्रेणी ऐसे मुड़ जाती है इधर, तो यहीं पर है आपका चंदनी हिल्स और लामनी हिल्स, ठीक है, लामनी हिल्स। तो यहाँ पर आपको पर्वत श्रृंखला देखने मिलेगी जब वो मैकल श्रेणी आपको पश्चिम से पूर्व की ओर मुड़ जाती है। इस प्रकार पूरे मैप में ना इसे उकेरा गया है। आई होप ये आपको समझ आया होगा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।